if x square plus px plus q equal to 0 and x square plus qx plus p equal to 0, where p is not equal to q, have a common root, क्या हो गया अबे, have a common root, then show that 1 plus p plus q is equal to 0. Show that 1 plus p plus q is equal to 0. And also show that their other roots are the roots of the equation x square plus x plus pq equal to 0. x square plus x plus pq equal to 0. क्वेश्चन समझे? राइट, ट्राई करो. देखो, हमें क्या प्रूव करना है यार? एक चीज मेरे को ये समझ में आ रही है कि ये इक्वेशन ये कब बनेगी फॉर x इक्वल टू 1 और ये भी 1, तो मतलब 1 कॉमन रूट है, हाँ या ना? तभी जाके दोनों 1 में पुट कर रहा हूं, तब जाके ये बन रहा है, हाँ या ना? मतलब कॉमन रूट क्या होना चाहिए? 1. अब कॉमन रूट निकालने का तरीका क्या होता है? या तो हम एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करते हैं या तो हम कांस्टेंट को, राइट? उसने बोला है कॉमन रूट है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करके जो वैल्यू मिलेगी वो कॉमन रूट ही होगा. कंडीशन नहीं निकालनी है अब हमें, ठीक है? तो मैं और एक्स स्क्वायर का ऑप्शन तो सेम आ रहा है, वो तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा भाई, सब्ट्रैक्ट करके. तो इसको सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर गया इधर, p माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू माइनस पी इक्वल टू 0, उधर जाके क्या हो जाएगा ना? उसने बोला है कि p माइनस क्यू p इज नॉट इक्वल टू क्यू, दैट मींस p माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इट्स अ नॉन जीरो क्वांटिटी. तो ये नॉन जीरो क्वांटिटी भैया कट गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 स्टेप का था, कॉमन रूट निकालना है इसमें. कॉमन रूट आ गया, तो इसलिए 1 को इधर पुट किया तो ये बन जाएगा 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, और इसमें पुट किया 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0. फर्स्ट पार्ट तो डन. कोई डाउट यहां तक? अप्रोच पता चल गई? सेकेंड, अब ध्यान से देखो कि इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है भैया? 1 इंटू बीटा, क्योंकि 1 तो कॉमन रूट है, लेट्स से अदर रूट इज बीटा, राइट? और वो क्या होना चाहिए? क्यू. तो भैया एक्चुअली में बीटा क्या है? क्यू. एक तो ये चीज, एंड 1 प्लस बीटा दैट शुड बी माइनस पी. क्लियर है? अच्छा, एंड इधर से 1 डॉट गामा, प्रोडक्ट ऑफ रूट पी, एंड 1 प्लस गामा इज माइनस क्यू. अब हमें बीटा मिल गया, क्या है? क्यू, एंड गामा मिल गया. तो हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या होने चाहिए? बेसिकली पी एन क्यू. बीटा एंड गामा मतलब पी एन क्यू होने चाहिए. तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट दैट इज बीटा प्लस गामा, सॉरी माइनस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस बीटा गामा इक्वल टू. तो व्हाट इज बीटा गामा? पुट कर दो ना. तो ये पी प्लस क्यू आ गया और ये आ गया पी क्यू ना. हमें ऑलरेडी पता 1 प्लस पी प्लस क्यू इज 0, तो पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी? वो -1 इधर पुट कर दो तो क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस इक्वल टू, एंड वी आर क्लियर हुआ जी? अल्फा की वैल्यू क्या है? कॉमन रूट. नहीं, कॉमन रूट गलत आ रहा है ना, कॉमन रूट है ही 1. किसको निकालते हैं?
वो एक बात सुन लो, करके देखते हैं, उसको डाउट आ रहा है। कंडीशन लगा दी, कॉमन रूट की लगाई, किसने 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 लगाई, उससे क्या आया? मैंने बोला था कॉमन रूट का नाम सुनते ही कंडीशन मत लगा देना, मैंने बोला था, ऑब्जर्व करो पहले। अभी तक मैंने कंडीशन लगाई नहीं, सिंपल क्वेश्चन हो गया। कॉमन रूट के अंदर वो कंडीशन एक्चुअली सबसे लंबा पार्ट है, जितने भी पार्ट हैं, जो भी समझने वाली चीज है उसके कंसेप्ट के अंदर सबसे लंबा पार्ट कौन सा है? कॉमन रूट की वो कंडीशन। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ वो वाली चीज लास्ट में, अगर कुछ और ना समझ में तो लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ। अब लगाई तो क्या आया? क्या कॉमन रूट अल्फा की वैल्यू? यार उससे अल्फा की वैल्यू नहीं मिलती, पहली बात उसमें अल्फा होता ही नहीं है। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने पी एंड क्यू को एलिमिनेट किया, आपने कौन से टर्म को एलिमिनेट किया? तो आपने वो कंडीशन लगाई, ये कंडीशन नहीं है, ये कॉमन रूट निकालने का तरीका है। देखो कॉमन रूट को निकालने के दो तरीके, इसको एलिमिनेट करो या फिर इसको। इसको एलिमिनेट करके वन आया, लेट्स सी इसको एलिमिनेट करके क्या आता है। लेट्स सी दूसरी वाली कंडीशन लगा लेते हैं ना यार, एक बार देख लो। ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? पी, इसको क्यू। तो और सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या आ जाएगा? पी माइनस क्यू। प्लस एक्स का ऑप्शन क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, दैट इज पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। नाउ अब ध्यान से एक चीज को समझो कि पी माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, तो पी माइनस क्यू में कॉमन लेके डिनोमिनेटर में लेके जा सकता, तो वो तो गया। क्या बचा? और साथ में एक एक्स भी जाएगा क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या बचा? एक्स इज इक्वल टू माइनस पी या माइनस ऑफ पी प्लस क्यू। अब दोनों से जो एक्स आया है वो क्या होना चाहिए? सेम, कॉमन रूट है ना। तो एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करके जो एक्स आया, कॉमन रूट आया है, कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करके यही तो कंडीशन थी हमारी। अब तो क्या आ जाएगा? वन शुड बी इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू। अब इसको इधर ले आओ तो वन प्लस पी प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू, यहां से भी हो गया। बट ये वाला मेथड मेरे को लंबा लगता है, तुम्हारे सामने ही है। क्योंकि मेरे को या तो डायरेक्टली कंडीशन लगा दो, डायरेक्टली कंडीशन लगाओगे ये डायरेक्टली मिल जाना चाहिए। मिला कि नहीं मिला ये? डायरेक्टली कंडीशन लगाओगे मिल जाएगा। हाँ लेकिन एक बार कॉमन रूट निकालो, दूसरे तरीके से कॉमन रूट निकालो, उनको इक्वेट करके ही निकाला, कंडीशन तो वही है, तो लंबा जाए। समझ आया? पक्का? अब और कोई अप्रोच कोई डिस्कस करना चाहता है? नहीं है, कंफर्म कर लो। अच्छा मान ले वो ये बोलता, उसने दिया नहीं है ये, इस क्वेश्चन में तो बोल दे प्लीज, इधर, इधर, इधर। गुड, तीन बार बोलना पड़ता है, ये पता चला। तो मान लो वो ये बोलता है कि ये स्टेटमेंट दी नहीं उसने, वन प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स दैट इज नॉट ट्रू। तो क्या इसको देख के हमें लग रहा है कि यार वन पुट करके दोनों चीजें सेम बन रही हैं, बट क्या वो ट्रू है? ये तो पता ही नहीं है, ये तो पता ही नहीं है। हो सकता है वन प्लस पी प्लस क्यू भाई जीरो हो ही ना, तो फिर वन थोड़ा ना रूट होगा उनका। पॉइंट क्या है, पॉइंट समझे ना? तो नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, प्रॉपर निकालो। अगला क्वेश्चन लिखो। जनरली होता है वैसे, बट हो सकता ना भी हो। इफ ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। फर्स्ट है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, सेकेंड है बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, हैव अ कॉमन रूट, then show that a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Then show that a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. आइडेंटिटी है ये, पता है ना? आइडेंटिटी का पार्ट है आगे ये। आइडेंटिटी याद है ये वाली? एक सेकंड रुको भैया, एक सेकंड रुको बड़े भैया। क्या आइडेंटिटी है वो? तेरे को पता ही नहीं, फिर छोड़ दे, फायदा नहीं है कुछ कह के। हाँ भैया, याद नहीं है? याद है तो बोल, कुछ कुछ याद है वो नहीं।
स्क्वायर कुछ याद है? किसको किसको याद है आइडेंटिटी ये वाली प्रॉपर? मतलब नहीं याद है? क्या आइडेंटिटी है? नहीं, आइडेंटिटी जिसके अंदर वो जीरो पुट करके वो हमारा केस बनता है। हाँ। क्या आइडेंटिटी है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। अबे लाइन तो हटाने दो। माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ये है, ये थी। इसके अंदर स्पेशल केस है। देखो, हमने क्या प्रूव करना है? ये जीरो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इज, अरे 3 = 3 AB। हमें ये पूरी चीज जीरो चाहिए, तब जाके हमारा वो केस बनेगा ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इज 3 ABC। पक्का? तो इसको जीरो होने का मतलब या तो ये जीरो हो जाए, प्रोडक्ट है ना, या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए। कौन समझे? या तो हमें प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी जीरो, या तो प्रूव करना है ये। और ये कब जीरो होता है? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। पता कैसे? नहीं, वो कंप्लीटिंग द स्केयर ठीक है, बट ऐड सेपरेट कुछ नहीं करता हूं। उसके लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा, घंटा। क्योंकि वो नहीं करता हूं मैं। ना 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 ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइडेड बाय टू, तो क्या बन जाएगा? नीचे टू और ऊपर आ जाएगा टू 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 टू। अरे इसके इसमें से एक ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर लिया और माइनस 2 AB, तो क्या बन जाएगा? ए माइनस बी का बी लिया, सी लिया और बी सी, बी माइनस सी का, एक ए बचा एक सी बचा और ए सी, तो प्लस ए माइनस सी का स्क्वायर बाय टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो या तो ये जीरो, और अगर इसको जीरो होना है, ये देखो, तीन के स्क्वायर का सम जीरो। अब ये सोचो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो कब होगा? जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो होगा। और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो। तो ये तभी जीरो हो सकता है जब इंडिविजुअली हर एक टर्म जीरो हो। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा? ये जीरो होना पड़ेगा, ये जीरो होना पड़ेगा, ये जीरो होना पड़ेगा। तो इसको जीरो करके इक्वल टू बी, इसको जीरो करके बी इक्वल टू सी, इसको जीरो करके इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो ये वाली चीज जीरो कब होगी? या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 ABC कब होगा? जब या तो आइदर ए प्लस बी प्लस सी जीरो, तीनों का सम जीरो है, तीनों नंबर का सम जीरो है, और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये समझे? श्योर? तो इस क्वेश्चन में ये हमें प्रूव करना है। अब सोचो, इस क्वेश्चन में तुम्हें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी प्रूव करना है या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो प्रूव करना है? अब दिमाग लगाओ, ऑब्जर्व करो, सोचो। कॉमन रूट का ये है। तो पहली क्वेश्चन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, दूसरी है बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। ठीक है? अब किसको एलिमिनेट करें? कांस्टेंट को। तो इसको किया ए से, इसको किया सी से, और सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करके एक्स स्क्र का क्वेश्चन क्या आया? ए स्क्र माइनस सी बी प्लस इधर से ये तो जाएगा, और इधर से क्या है एक्स का क्वेश्चन? ए बी सी स्क्र। ये थोड़ा गंदा आ गया है ना, एक एक्स भी जाएगा इक्वल टू जीरो। एक्स क्या आ गया?
सी स्क्र माइनस ए बी बाय ए स्क्र माइनस सी बी। हाँ, तो उससे डायरेक्टली ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 ए बी। हाँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कांस्टेंट टर्म एलिमिनेट करता हूँ, सॉरी, फिर एक्स स्क्र का करो, तो इसको बी एंड, हम्म, तो सब्ट्रैक्ट करके जाएगा एक्स का कोफिशिएंट बी स्क्र माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए स्क्र। इसको उधर ले जाओ, तो इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी सी। तो एक्स इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी सी बाय बी स्क्र माइनस ए सी। अब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो डेफिनेटली ये डायरेक्टली हमें मिल जाएगा, है ना। बट इसे हमने ये प्रूव नहीं कर पाए कि वन कॉमन रूट है, वो तो प्रूव नहीं हुआ, राइट। ओके। उसने बोला ना कॉमन रूट है, तो हम ये निकाल नहीं पाए कॉमन रूट है क्या, मैं ये बोल रहा हूँ, वो नहीं निकाल पाए ना हम। तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन से हमें क्या मिला कि ये जीरो है। तो भैया दोनों केस पॉसिबल है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो भी हो सकता है और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी भी हो सकता, दोनों हो सकते हैं भाई फिर इन दैट केस, एक्चुअली में तो जरूरी नहीं है ए प्लस बी प्लस सी जीरो ही हो, जरूरी नहीं है वन कॉमन रूट हो सकता है इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो, उसके थ्रू कॉमन रूट आ रहा है, ये समझे। यस। नहीं, पहली बात तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया है, तो ये है न्यूमरेटर में ही, तो ऐसा नहीं डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, पॉइंट समझो। लेकिन अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया, तो ध्यान से देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है, पूरी की पूरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन क्या जा रही है, ए कॉमन आ जाएगा, सारे एक पुट कर दो ना, ए कॉमन आके गया तो बचा एक्स के प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये बना ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर दोनों की दोनों वही सेम बन गई, फिर दोनों कॉमन रूट आ जाएंगे, उसने बोला कॉमन हैव अ कॉमन रूट, उसने नहीं बोला एक है दो है, फिर इन दैट केस दोनों आ जाएंगे, पॉइंट समझे क्या हुआ, ठीक है ना। इन दैट केस दोनों के दोनों कॉमन रूट आएंगे, और उसके कॉमन रूट, उसके रूट से होते क्या है, एक्स के प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो के रूट्स क्या होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो के रूट्स होते क्या है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। शाबाश।